Now we have already seen examples of how to pass reference to static methods. We have seen example to how to pass reference to instance methods. Last two videos में हमने दो example देखे किस तरह से हम reference pass कर सकते हैं static methods का, है ना, किस तरह से हम reference pass कर सकते हैं instance methods का. Now इस वीडियो में हम बताएंगे how to pass reference to a constructor. How to pass reference to a constructor. We have already seen constructor का reference pass करने का हमने syntax भी देखा. But before I start up with the example, I need to cover one basic concept. मैं example चालू करूं उससे पहले मेरे को एक basic concept workout करना है. For example, अगर मैंने यहाँ पे circle class का object बनाया, what exactly I have done? I have created an object of circle class, circle obj is equal to new circle. Yeah, in other words, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता? भाई नॉर्मल फंक्शंस में तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स में हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते. कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता? मैंने बोला कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता? ओके, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप इसलिए नहीं होता क्योंकि कंस्ट्रक्टर अंदर से उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. अगर सर्कल का कंस्ट्रक्टर है तो वो सर्कल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. अगर एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है तो वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. तो अगर मैंने लिखा न्यू सर्कल, यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया किसका? सर्कल का. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो इम्प्लिसिटली अंदर से खुद ब खुद बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली वो सर्कल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. तभी तो अपन उसको सर्कल में असाइन कर रहे हैं. इक्वल टू का रूल क्या है? लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो सर्कल के कंस्ट्रक्टर ने सर्कल रिटर्न किया, तभी अपन ने सर्कल के अंदर उसे डाला, है ना. अगर मैं लिखता हूं एम्प्लॉय ईएमपी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इन दिस केस एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है, तभी तो हम एम्प्लॉय में असाइन कर रहे हैं. तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर से कंस्ट्रक्टर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. सर्कल का कंस्ट्रक्टर सर्कल रिटर्न करता है, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय रिटर्न करता है. आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता ना. एक बार मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई अगर मैंने रिटर्न टाइप लिख दिया तो क्या होगा? अगर मैं जावा की बात करूं, अगर आपने कंस्ट्रक्टर के आगे रिटर्न टाइप लिख दिया तब वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, इट विल बी एन ऑर्डिनरी फंक्शन. कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, इट विल बी एन ऑर्डिनरी फंक्शन. उससे क्या होगा? जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप कॉल नहीं होगा, आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे बुलाना पड़ेगा. इट वोंट बी रेफर्ड एज कंस्ट्रक्टर. वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो एक मेंबर फंक्शन है. आप ऑब्जेक्ट के साथ उसे बुला सकते हो, अपने आप कॉल नहीं होगा. साथ ही साथ कोई कंपाइलेशन एरर भी नहीं आएगा. सो क्या बोला भाई मैंने? अंदर से कंस्ट्रक्टर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर है. सर्कल का कंस्ट्रक्टर सर्कल रिटर्न करता है, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय रिटर्न करता है. ये पॉइंट हमको इस एग्जाम्पल में यूज हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको कवर किया. नाउ व्हाट नेक्स्ट? वील सी द एग्जाम्पल. सो भाई मैंने एक क्लास बनाई है, माई क्लास. मैंने बोला व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन? आई हैव क्रिएटेड अ क्लास. द नेम ऑफ माई क्लास इज माई क्लास. इसके अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वैल. प्रोटेक्टेड वैल है. एक कंस्ट्रक्टर है जो वैल को इनिशियलाइज कर रहा है ना. मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम है तो दिस लिखा है. एक डिपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है फर्स्ट वाला, दूसरा वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. और गेट वैल क्या कर रहा है? वैल को रिटर्न कर रहा है. वेरी बेसिक क्लास, ठीक है. अब अगर मैं ध्यान से फोकस करूं तो मैं बोलूंगा इस कंस्ट्रक्टर में इंटीजर आ रहा है और माई क्लास जा रहा है. क्या आ रहा है? इंटीजर. और क्या जा रहा है? माई क्लास. व्हाट इज कमिंग इन? इंटीजर. व्हाट इज गोइंग आउट? माई क्लास. इसमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं आ रहा और माई क्लास जा रहा है. अंदर से कंस्ट्रक्टर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. तो कुछ नहीं आ रहा, माई क्लास जा रहा है, इंटीजर आ रहा है और माई क्लास जा रहा है. तो मैं इसको थोड़ा सा कमेंट करके लिखूंगा, व्हाट इज इन एन इंटीजर एंड व्हाट इज आउट? माई क्लास. नाउ इन द सेकेंड केस मैंने क्या बोला? व्हाट इज इन? इन इज नथिंग. कुछ नहीं आ रहा भाई, है ना. ब्रैकेट खाली है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नथिंग इज कमिंग इन. बट व्हाट इज गोइंग आउट? व्हाट इज गोइंग आउट? क्या जा रहा है? माई क्लास जा रहा है. ठीक है भाई. सो ये मेरी क्लास है. क्लास का नाम क्या है? माई क्लास. मैंने बोला ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है? माई क्लास. गेट वैल क्या कर रहा है? वैल की वैल्यू रिटर्न कर रहा है. नाउ मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया
भाई बार बार रिपीट करूंगा, इंटरफेस तीन तरह के होते हैं जो ट्रेडिशनल इंटरफेस होते हैं। दे एक्ट एज अ इंटरफेस मीडिएटर बिटवीन जावा एंड प्रोग्रामर, है ना। जावा में इंटरफेस को तीन तरीके से यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल इंटरफेस थे, फंक्शनल इंटरफेस भी होते हैं और एनोटेशन इंटरफेस भी होते हैं। सो मैंने एनोटेशन लगाया फंक्शनल इंटरफेस, ये इंडिकेट कर रहा है कि इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है। इसके अंदर एक ही फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इंटरफेस का नाम कुछ भी हो सकता है। व्हाट वी नीड टू रियली फोकस ऑन, व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें इंटीजर आ रहा है और माई क्लास जा रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या अंदर आ रहा है इंटीजर, क्या बाहर जा रहा है माई क्लास, क्या अंदर आ रहा है इंटीजर, क्या बाहर जा रहा है माई क्लास। थोड़ा सा ये लाइन नंबर 3 को फिर से देखो, क्या अंदर आ रहा है इंटीजर, क्या बाहर जा रहा है माई क्लास। तो डेटा टाइप मैच कर रहे हैं। मैंने बोला क्या अंदर आ रहा है इंटीजर, क्या बाहर जा रहा है माई क्लास, तो डेटा टाइप क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो याद करो पिछले एग्जाम्पल्स में जब हम शुरुआत में लैम्डा के एग्जाम्पल्स देखते थे, हम क्या करते थे, हम लिखते थे इंटरफेस का रेफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते थे। यहां पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते थे। लैम्डा एक्सप्रेशन कैन बी सिंगल लाइन और ब्लॉक। अब मैंने बोला भाई मैं लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा, एक्सप्रेशन लिखने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो एक्सप्रेशन लिखने की जगह पे मैंने रेफरेंस पास कर दिया। नाउ इस बार मैंने कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस पास किया है। मैंने बोला इस बार मैंने कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस पास किया है। कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस कैसे पास करते हैं, क्लास का नाम कोलन न्यू। नाउ क्वेश्चन कम्स, इस क्लास में तो दो कंस्ट्रक्टर है, मैंने किसका रेफरेंस पास किया, इस क्लास में तो दो कंस्ट्रक्टर है, मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस पास किया है, मैंने उस कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस पास किया है जो इंटीजर ले रहा है और माई क्लास दे रहा है। इंटीजर ले रहा है और माई क्लास दे रहा है, मतलब फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर का, लाइन नंबर 3 का। तो यहां अभी तक हम क्या करते थे, कोडिंग लिख रहे थे। मैंने बोला भाई कोडिंग नहीं लिखनी, कोडिंग की बजाय फंक्शन का रेफरेंस दे दो। बस ध्यान क्या देना है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कब होंगे, जब इंटीजर आएगा और माई क्लास जाएगा। अब याद करो हम फंक्शन को कैसे कॉल करते थे, रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम ये लिखते थे तो कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो यहां पे रेफरेंस का नाम है माई क्लास कॉन्स, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नाम क्या है फंक, फंक्शन का नाम यहां पे क्या है फंक। तो मैंने क्या पास किया 100। तो इस लाइन में होगा क्या, इंटीजर जाएगा माई क्लास आएगा, इंटीजर जाएगा माई क्लास आएगा, इंटीजर जाएगा माई क्लास आएगा। तो इंटीजर क्या गया 100, आया क्या माई क्लास। मैंने बोला इंटीजर क्या क्या 100, आया क्या माई क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का नाम है MC। और जब मैं MC.getVal लिखूंगा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिटर्न, इज गोइंग टू रिटर्न 100। जब मैं MC.getVal लिखूंगा ये क्या रिटर्न करेगा 100। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल की वैल्यू क्या पास कर दी 100। मैंने बोला क्योंकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल की वैल्यू क्या पास कर दी 100। सो दिस इज हाउ यू कैन pass a reference to a constructor। मैंने बोला this is how you can pass a reference to a constructor, है ना। सो कोडिंग मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप एक्सप्रेशंस डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशंस डायरेक्टली लिखने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और रियूजेबिलिटी घटती है। उसकी बजाय आप कोडिंग लिखो फंक्शन में और फंक्शन का रेफरेंस पास कर दो। ये फंक्शन तीन तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी अ मेंबर फंक्शन, इट कैन बी अ स्टैटिक फंक्शन और इट कैन बी अ कंस्ट्रक्टर। दिस इज द एग्जांपल फॉर कंस्ट्रक्टर। तो हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। मैंने बोला हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो दिस इज द आउटपुट। हमने 100 पास किया था, इंटीजर पास किया, माई क्लास निकला और माई क्लास डॉट गेट वैल इंटीजर की वैल्यू फेच कर रही है एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 100।